आता हमेशा प्रचार के लिए या संदेश देने के लिए जाता और आता, तो ये सुने में जो स्त्री थी ये अपने पति को कहने लगी, ए हेलो सुनो, हालेलुया करते हैं, हालेलुया। और उनकी दोनों की उम्र भी काफी हो चुकी थी, लेकिन उनके पास कोई बेटा बेटी नहीं था, हालेलुया। सुनो, जगह के लिए भांडने वाले इकड़े ध्यान दिया, हालेलुया हालेलुया। हमें वचन के ऊपर ध्यान देना है। ये अपने पति को कहती है, हे पति जी, हे स्वामी जी, कुछ कहा होगा। ये देखो, यहां से इस रास्ते से एक व्यक्ति जाता है और ये तो मुझे मालूम पड़ता है कि कोई परमेश्वर का पवित्र जन, भक्त जन है, तो चलो इसको मान सम्मान देते, बुलाते हैं। क्या करते, इसके लिए इंतजाम करते, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो पढ़ती होगी, वो बुद्धिमान थी, वो कुलीन थी, वो परमेश्वर को इज्जत करने वाली थी, लेकिन उसको कोई बेटा नहीं था अभी तक, हालेलुया। और जाकर अपने पति को कहती, नहीं, अपन बुलाते, घर में खाना खिलाते, उनका आदर इज्जत करते। एक दिन ये दोनों गए, हे प्रभु के दास, हमारा घर यही है, तुम इस रास्ते से जाते आते हम देखते आप लोगों को, प्रभु के जन, आप हमारे घर आए, हमसे हमारे घर खाना खाइए, हालेलुया। ये उम्मीद नहीं थी कि इसको कोई बच्चे की जरूरत है, इसीलिए नहीं। क्यों उसने परमेश्वर के दास की सेवा किया, क्यों उसने परमेश्वर के जन की उन्होंने इज्जत किया? कोई कारण था? नहीं। उन्हें बच्चे की जरूरत था? नहीं। उनकी ये उम्मीद टूट गई थी कि ये उम्र में अभी कोई बच्चा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये दोनों बूढ़ा हो चुके थे, इसलिए ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बिना उम्मीद से उन्हें आदर सत्कार उन्होंने किया कि ये परमेश्वर का भक्त जन है, चाहे दुनिया में इनके द्वारा फल मिले ना मिले, इनके द्वारा परमेश्वर मुझे बरकत दे ना दे, पर हम इसका परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर के दास की सेवा करेंगे, तो हम ये परमेश्वर की सेवा है, इसीलिए हम परमेश्वर के दास को बुला लेते हैं और हम कहते हैं, हे प्रभु क्या जन, तेरा जाना आना कहां भी हो, लेकिन जब तू इस रास्ते से आए तो हमारे घर कृपया करके आकर खाना खाकर जा। यही उनकी उम्मीद थी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जब परमेश्वर का दास वहां गया, उन्होंने स्पेशल अपने घर के ऊपर एक कोठरी बनाई, वहां मेज रखा, गिलास, कटोरा, पानी सब वहां पर इंतजाम किया, हालेलुया। दिवली रखा, मतलब उस टाइम में लाइन नहीं होया करती थी, हालेलुया। उन्हें लाइट की सुविधा वहां पर उन्होंने किया और ये बड़ा उनको खाना खिलाकर बड़ा आदर सम्मान के साथ इज्जत किया। परमेश्वर का अभिषिक्त जन कहता है अपने दास को, गेहजी, उस सुनेमी स्त्री को बुला ले उधर। उन्हें पूछते हैं कि यार इतना इज्जत करते हैं, क्या कारण है, हालेलुया। तो उन्होंने बोला कि प्रभु, जहां कर गेहजी ने बोला, दीदी आप चलो, प्रभु के दास बुला रहे। और प्रभु का दास ने पूछा कि आप इतना मान सम्मान देती है, हमारी इतनी इज्जत करती है, हम परमेश्वर का जन है करके, तो हम तेरे लिए क्या करें, हालेलुया। तो जाकर वो खड़ी रहे, इस रीति से नहीं, अच्छा नम्रता के साथ, हे परमेश्वर के जन क्या कहना चाहते, डरती हुई, हालेलुया। क्योंकि ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे लिए कोई चमत्कार हो जाए, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी, इसीलिए उनको बच्चे के कोई भी उम्मीद नहीं था। इसीलिए वो तो बिना कुछ इच्छा, बिना कोई उनकी जरूरत की वहां परमेश्वर के जन को वह इज्जत आदर सम्मान दे रहे थे, कोई उम्मीद नहीं थी, बिना कारण, क्योंकि ये परमेश्वर का भक्त है और परमेश्वर की हम सेवा करें, हम परमेश्वर के दास की सेवा करें, परमेश्वर के दास की इज्जत करें, चाहे हमें उनके द्वारा बरकत मिले ना मिले, पर ये परमेश्वर का जन है, हालेलुया। क्योंकि वो स्त्री धर्मी थी, वो स्त्री परमेश्वर की बातों को मानती थी, उसे ये मालूम था कि यहाँ पर यदि मैं उसका परमेश्वर के दास का मान सम्मान दूंगी और इस दुनिया को मुझे छोड़कर जाना है और परमेश्वर मुझे आदर करेगा, मुझे परमेश्वर के राज में मुझे पहुंचना है, उसे वो बातें मालूम थी। परमेश्वर के दास ने बोला उसे बुला ले, और सामने खड़ी हुई है परमेश्वर के दास, क्या बात है, हालेलुया हालेलुया। जाकर बड़े आदर इज्जत के साथ में खड़ी हुई, डरती हुई, और परमेश्वर के दास ने पूछा, इन्हें क्या जरूरत है, क्या तेरा नाम राजा के सामने लिया जाए, क्या
सारे नेता के सामने तेरा नाम लिया जाए? नहीं, मैं तो अपने लोगों में रहती हूँ, मैं तो अपने परिवार में खुश हूँ, मैं कोई बड़ा पद नहीं चाहती, बड़ा नाम नहीं चाहती, मैं परमेश्वर का भक्त जन करके मैं तुम लोगों का आदर इज्जत करती हूँ। आप आए और जाए और हमारे घर आकर ठहरे, मैं यही चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के दास का जो दास था गेहजी ने कहा, ये बूढ़े तो है लेकिन इन्हें कोई बच्चा नहीं है। प्रभु के दास को इस रीति से उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। परमेश्वर का दास ने बोला, वसंत ऋतु में एक तेरा बालक होगा, परमेश्वर तुझे एक सुंदर बेटा देगा। हालेलुया। तो ये बातें उसने कहते हुए सुना तो कहा, है परमेश्वर का जन, मुझे धोखा ना दो, ऐसा ना होना चाहिए, क्योंकि बच्चे पैदा करने की उम्मीद उनकी नहीं थी, क्योंकि उनका उम्र ढल चुका था। लेकिन आज वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य, जब आप परमेश्वर की सच्चाई के ऊपर मन लगाते हैं, पूरे मन से विश्वास करते हैं, तो चाहे आपकी कोई भी क्यों ना आवश्यकता हो, आपका जैसा विश्वास बैठता है उस रीति से काम होता है। कभी कभी आपका विश्वास नहीं भी बैठ पाता और आपकी जीवन में परमेश्वर की सच्चाई पाने और पवित्रताई का जीवन लागू कर लेते हैं, आप सोचा भी नहीं वो काम परमेश्वर आपके जीवन में करने के लिए आपको बुद्धि दे देकर परमेश्वर उस मार्गों में लेकर चलता है। हालेलुया। इसकी उम्मीद नहीं थी और ये चाहत नहीं थी कि मुझे बच्चों की जरूरत है, पर ये तो परमेश्वर का जन है, इसका आदर सत्कार करना, इज्जत करना, उन्हें खाना खिलाना, उनके लिए स्पेशल उन्होंने एक खोली बना कर दिया अपने स्थान पर, अपने जगह पर, कि तुम जब भी आए जाए तो हमारे यहाँ आकर ठहरना। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के जन के बाद कुछ लोग जानते, कुछ लोग नहीं जानते कि इन्हें चाय भी पिलाने के द्वारा हमारे जीवन में बरकत मिलती है, इन्हें खाना खिलाने के द्वारा, इनका इज्जत आदर करने के द्वारा इन्हें आशीष हमारे जीवन में आती है। और कुछ महीनों के बाद में उन्हें मालूम पड़ा, उन्होंने कहा, वसंत ऋतु में तेरा एक बेटा होगा। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा ना हो कि अपनी दासी को धोखा दे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु में के समय एलिसा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। जब लड़का बड़ा हो गया, कोई पढ़े, तब एक दिन वो अपने पिता के पास खेत में काम कर रहा हुआ निकट गया और उसने अपने पिता से कहा, आहा मेरा सिर, मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको अपनी माता के पास ले जा। इसको अपनी माँ के पास क्या कर, ले जा। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें दर्शाती है, उसका जब भी सिर दुखने लगा उस बेटे का, तो ये उसका पिताजी बोलता, उसकी माँ के पास लेके जा जल्दी। अधिकतर परिवार में कभी कभी पत्नी का विश्वास बड़ा होता है, कभी कभी पति का विश्वास बड़ा होता है। हालेलुया। लेकिन ये स्त्री का विश्वास अपने पति से ज्यादा है, ये दर्शा रहा। जब उसका सिर दुखने लगा तो बोला, अपने साथी से कहा, हे भाई, हे उसका जो कई काम करने वाला नौकर था, उसका कहा, इसे जल्दी आप उसकी माँ के पास में लेके जाए। वो दौड़ कर उसे लेके गया और उस बेटे का डेथ हो गया। हालेलुया। आगे पढ़ो। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया। परमेश्वर के भक्त के खाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया। हालेलुया। जब बेटा मरा तो उस स्त्री ने क्या किया, जहां परमेश्वर का भक्त ऊपरली कोठरी में था वहीं पर उसे लेटा दिया और अपना दरवाजा बंद किया। और परमेश्वर का दास एलिसा जहां जिस पहाड़ के ऊपर था वहां रहता था, अपने गधे के ऊपर बैठकर अपने नौकरों से कहा, अपने गधे को हाको जल्दी, और परमेश्वर का जन जहां है वहां हमें जाना है। उसने दौड़ कर गया। आगे पढ़ो। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गधा तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर की भक्ति के यहाँ झटपट हो आऊं। मैं परमेश्वर के भक्त के पास में झटपट होकर आऊं। उसने कहा, आज तुझे उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा
तब उस स्त्री ने गद्दी पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, अपने सेवक से कहा, हाके चल, हाँ जल्दी कर, हाके चल, और मेरे कहे बिना हाकने में ढिलाई न करना। वो बैठ नहीं गई, अपना बेटा मर गया तो बैठ कर रोए ही नहीं, लेकिन एक विश्वास लेकर गई कि जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह करके जिस दास की प्रार्थना के द्वारा दिया, परमेश्वर ने मुझे दिया, और मैं उसी के ऊपर विश्वास करती हूँ, और ये बेटा मर भी गया तो ये जीवित हो जाएगा। उसने दौड़कर अपने सेवक से कहा, अपना गद्दी का जल्दी हाथ और जल्दी मुझे वहां तक लेकर चल। और वो जहां पहुंचती है, आगे पढ़ो, जब वहां वो पहुंचती है तो वह चलते चलते कर्मेल पर्वत के हाँ परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर हाँ परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, हाँ देख उधर तो हाँ वह सुनेमीन है। परमेश्वर के भक्त ने देखा कि सुनेमी स्त्री क्यों इतनी जल्दी गधे के लेकर जल्दी जल्दी आ रही है। देखो तो जाकर गेहजी, देखो गेहजी जाकर देखा। अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ की हाँ? कुशल से है क्या? कुशल से है क्या? तू अच्छी है क्या? तेरा बेटा अच्छा है? तेरा पति अच्छा है? क्या हुआ? तेरा पति भी कुशल से है हाँ? और लड़का भी कुशल से है। हाँ? पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। हाँ कुशल से तो है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची। वो पास पहुंची और उसके पाँव पकड़ने लगी। उसके पाँव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि हाँ? उसे धक्का देकर हटाए। परंतु उसके पास गया कि धक्का देकर हटाए। परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसे छोड़ दे, वो तो दुखिया है, वो तो व्याकुल है, इसे छोड़ दे, वो क्या चाहती है? और जाकर पूछा, उसका मन व्याकुल है। आगे पढ़ते जाओ। उसने जाकर पूछा क्या हुआ? गेहजी उसने अपने परमेश्वर के दास को कहा कि मेरा बेटा मर गया है। तब वो कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? मैंने परमेश्वर से, कि उसने कहा कि तेरे भविष्यवाणी के द्वारा मैंने परमेश्वर से मांगा था, मुझे परमेश्वर के दास की प्रार्थना के द्वारा, तेरे विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने मुझे दिया है, एक अच्छा वर दिया है, लेकिन वो मर गया है। अभी चल तू उस मेरे बेटे मुर्दे को जीवित कर दे। तो परमेश्वर का दास एलिसा ने किसको भेजा? अपने सेवक को भेजा। गेहजी ये लाठी मेरी उठा और ये लाठी लेकर जा, उस बच्चे के मुंह के ऊपर टिका दे, बच्चा जीवित हो जाएगा। और जब गेहजी उसकी बातों को सुनकर कहा और वो चले गया, हालेलुया। गेहजी को ये बातें मालूम थी कि सीधा जाना और ये छेड़ी देना, हाय हेलो ना बोलना, कोई पूछे नमस्कार ना करना, सीधा जाना, परमेश्वर की उपस्थिति में होकर जाना, तब ये काम होगा। हालेलुया। पर गेहजी की कुछ बातें अच्छी थी और कुछ बातें अच्छी नहीं थी। और जाकर उसने लकड़ी टिकाई, नहीं जीवित हुआ, अपने स्वामी के पास वापस आया, लड़का जीवित नहीं हुआ। हालेलुया। तो वहां पर एलिशा दौड़ कर गया और कुछ समय के बाद में वो वहां पहुंचता है। और पहुंचने के बाद में वो जिस खाट के ऊपर लेटा हुआ है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने के बाद में उसे 2-3 बार उसके ऊपर लेटता है और उसके बाद में और कुछ क्षण तक लगातार प्रार्थना करता रहता है, प्रार्थना करते रहता है। और इसी समय में एलिसा इधर उधर फिरने लगता है, प्रार्थना करते हुए, हाय परमेश्वर इस बच्चे को तू जीवित कर, उस बच्चे को तू जीवित कर, इस रीति से प्रार्थना करने लगता है। और कुछ क्षणों के बाद में वो तुरंत बच्चा 7 बार उठकर छींकने लगता है और वो जीवित हो जाता और उसे फिर वो दे देता है। उस परमेश्वर के दास को ये कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे, परमेश्वर का दास मेरे घर चल, जो बेटा तेरे वाणी तेरी भविष्यवाणी के द्वारा हुआ उसे तू जीवित कर दे, वो मर चुका है। हालेलुया। ये बातें दर्शाती है कि विश्वास में यदि है, आप जिस बातों से सलाह लेते हैं, सीखते हैं, वो थोड़े दिन के लिए नहीं है, लेकिन उनसे अटैच रहना है। हालेलुया। ताकि तुम्हारी गवाही को बिगाड़ने के लिए शैतान आगे भी कोशिश करता है, तुम्हारी गवाही को बिगाड़ने के लिए शैतान आगे भी अटैक करना चाहता है। जो तुम्हारे जीवन में खुदा ने काम किया है, तुम्हारी प्रार्थना की ढिलाई, तुम्हारे पाप के वजह से शैतान को जब मौका मिलता है तो शैतान अटैक करने के लिए तैयार होता है कि इनके जिंदगी में पिछले दिनों में परमेश्वर ने क्या काम किया था। इन्हें बच्चे नहीं था, बच्चे दिया, इन्हें ये बीमारी थी, परमेश्वर ने उस बीमारी को मिटाया। परमेश्वर अनुग्रह करता है, परमेश्वर ब्लेस करता है, लेकिन परमेश्वर की बातों में हमें टिके रहना चाहिए। हालेलुया। जहां जहां परमेश्वर की बातों को उन्हें ध्यान दिया,
पहले ये आशा नहीं थी कि बच्चे की जरूरत है, पर परमेश्वर की बातों को वो जान लगी कि परमेश्वर के दास को मान सम्मान इज्जत देना जरूरी है। अपने परमेश्वर के अभिषेकता जन के लिए ऊपर ही कोठरी में उन्होंने खोली बनाई। ये उम्मीद नहीं थी कि उन्हें कोई आवश्यकता थी। हालेलुया, हालेलुया। ये इच्छा ही, कोई उम्मीद नहीं थी कि परमेश्वर से कुछ पाने के लिए वो आई थी। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की उपस्थिति हम चलते, उसकी सच्चाई को मानते जानते और परमेश्वर की उपस्थिति हम चलते, परमेश्वर का दास जो कहते हैं वो करने की शुरुआत करते हैं, परमेश्वर उस दिन से आपके जिंदगी में काम करना शुरुआत कर देता है। इसीलिए यीशु मसीह ने एक जगह एक 38 वर्ष के व्यक्ति को चंगा किया। 38 वर्ष को चंगा करने के बाद वो 38 सालों से एक कुंड के किनारे बैठा रहता था और वो कोई किसी के हाथ से चंगा नहीं होता था। उस समय में स्वर्गदूत आता था, उस कुंड का पानी हिलाया जाता था और कुंड के अंदर लोग उतरते थे, उसी क्षण अच्छे हो जाते थे। पर एक व्यक्ति वहां ऐसा था जो 38 साल से एक इस ठिकान पर था, कोई उसे हेल्प नहीं करता था। यीशु मसीह ने आया, क्या तू चंगा होना चाहता? हाँ, चंगा होना चाहता? उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर वो चलने लगा, दौड़ने लगा और कुछ दिनों के बाद प्रभु यीशु मसीह को कभी वो दिखाई नहीं दिया, विश्वासी लोगों की संगति में नहीं दिखा दिया। काफी लंबे समय के बाद और प्रभु यीशु मसीह को ये ऐसा अगुवाई हुआ कि इस व्यक्ति का जीवन आत्मिक जीवन में कमजोर है। चला तो चला मीटिंग में, नहीं तो नहीं बेगा, प्रार्थना किया तो किया, कोई नहीं भी किया तो चलेगा। प्रभु यीशु मसीह उस बातों को जाना कि ये बंधा आगे चलकर भटक सकता है। मेरे भाई, उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, तू पापों से बचा रहे, परमेश्वर ने तुझे चंगा किया है, फिर से पाप मत कर, क्योंकि इससे भी बड़ी मुसीबत तेरे ऊपर आ सकती है। हालेलुया। शैतानी इस ताक में रहता है, वचन कहता शैतानी इस फिराक में रहता है कि तुम्हारी जिंदगी में तुम थोड़ा सा उसे अवसर दे तो वो बराबर कंट्रोल करने के लिए तैयार है। जब तुम उसे अवसर देते वो चुकता नहीं। शैतान कभी अपने अवसर को चुकता नहीं। जब मनुष्य पाप करता है, जब मनुष्य बुराई में जाता है, जब मनुष्य आत्मिक जीवन खराब कर लेता है, जब मनुष्य आत्मिक जीवन से बाहर हो जाता, तब उसके जीवन में शैतान बरकतों को रोकता, उसकी खुशियां चुराता, उसके आनंद को चुराता और वही बीमारी, जहां वो बीमारी थी वही बीमारी देने के लिए तैयार होता, कोशिश करता। क्यों वो परमेश्वर के दास के पास दौड़ कर गए? क्योंकि उसे मालूम था शैतान ने अटैक तो किया, लेकिन जिस भविष्यवाणी के द्वारा, जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया था, वो परमेश्वर जीवित है और वो परमेश्वर जिंदा है। वो कोई भी घटना को परमेश्वर रोक सकता और जहां पर जो चमत्कार खत्म हो चुका था उसे वापस बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, जब जब परमेश्वर की उपस्थिति से आप हटेंगे, कुछ ना कुछ खोते हैं। जब जब कोई पाप और बुराई में जाते हैं, शैतान बड़ा अवसर देखता है कि आपके जिंदगी में आपकी बरकत को रोके, आपके जीवनों की आशीषों को रोके। गेहजी को परमेश्वर का दास एलीसा ने बोला, जा मेरी काठी लेकर जा, मुंह पर रख दे, वो जीवित हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गेहजी को, हाय हेलो, परमेश्वर का अभिषेक दास, जन का मैं सेवक हूं, कोई मिल जाए तो कुछ दे दे, ये फिराक में था। हालेलुया। क्योंकि चमत्कार नहीं होता, ऐसा नहीं चमत्कार होता था, मगर गेहजी के जीवन के अंदर उस लाठी के द्वारा काम इसीलिए नहीं हुआ कि परमेश्वर की बात, परमेश्वर के दास की बातें और परमेश्वर की बातें इंच या नखुन भर भी इधर उधर ना होने देते। तो आज परमेश्वर का शास्त्र कहता कि यदि विश्वासी लोग परमेश्वर के कानून को पालन करें और परमेश्वर की उपस्थिति में चले, तो परमेश्वर की आत्मा बात करके उन्हें बुद्धिमान बना देती है और अपनी सामर्थ्य दे देकर उसके जीवन को ऊंचा करती है, उसकी आवश्यकता को पूरा करती है। यह शास्त्र दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इसीलिए तो यूहन्ना का किताब में कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे, तो परमेश्वर के वचन को पालन करोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा सहायक वो देगा, वो तुम्हारे लाइफ टाइम में तुम्हारी जिंदगी में रहकर तुम्हें बताएगा, दिशा दिखाएगा और तुम्हें बुद्धि देगा, तुमसे बात करेगा। वो ऐसा सहायक है जिसका नाम पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो सारी जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा, वो सारी जिंदगी भर तेरे जीवन में वो आशीष देने के लिए, मार्गों खोलने के लिए आया है। लेकिन उस हेल्पर को तू इज्जत, मान, सम्मान देकर तू उसके सामने सावधान रहना। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा कहाँ रहती है? आपके घर के बाहर कि आपके जीवन में? बोलो, हमारे जीवन के अंदर। कहाँ रहती? हमारे जीवन के अंदर।
क्रोध कहाँ था? जीवन के अंदर। नफरत कहाँ थी? जीवन के अंदर। घमंड कहाँ थी? जीवन के अंदर। परमेश्वर की बातों को, हाँ, परमेश्वर का दास है। आम लोगों के जैसा हम गिनती करते हैं, इसीलिए हमारे काम रुकते हैं कभी कभी। परमेश्वर के दासों को हम कोई ध्यान नहीं देते हैं। हाँ ठीक है, हमारे जैसा है। परमेश्वर का दास का, परमेश्वर का वचन कहता है वो डबल आदर के योग्य है। उनके प्रार्थना के द्वारा कुछ काम होते हैं। आशा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, क्योंकि वह परमेश्वर का दास हम समान नहीं है, लेकिन परमेश्वर का स्पेशल अभिषेक का जन है और परमेश्वर ने उसे हमारे लिए दिया है। प्रेरित 3:26 कहता, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए अपना दास इसीलिए दिया कि बुराई को फेर कर उन्हें आशीष दे। उनकी एक प्रार्थना के द्वारा, उनकी आशीष देने के द्वारा तुम्हारे जीवन में खुदावन बड़ा मार्ग खोल सकता। तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति में, हाँ, परमेश्वर कुछ काम करेगा। आशा उम्मीद लेकर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर का दास का मुख परमेश्वर का मुख बनकर परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आपके बीच में जब वो काम करता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि वो आत्मा में कमजोर हो जाती थी, रोती थी, वो भूल जाती थी। लेकिन आज बहुत सारे लोग, आज आत्मिक जीवन 3-4 दिन हाँ वाह वाह ताली बजाकर गाए नाचे सब धूमधाम, लेकिन परमेश्वर की बातों को कहने को नहीं मानते कि विश्वास किया तो आगे क्या है? बपतिस्मा पाया, आगे क्या है? पवित्र आत्मा पाना, आगे क्या है? मान सम्मान करना, आगे क्या है? और अधिक पवित्र बनना, आगे क्या है? और अधिक पवित्र बनना, और आगे क्या है? परमेश्वर का दास जो बोले उसके साथ रहना। आज मेरे साथ में धन्यवाद करता हूं मेरे जितने आजू बाजू ग्रुप के विश्वासी भाई बहन हैं, शुरू से इस सेवा में हाथ हाथ मिलाकर इस सेवा को स्थापित किया। वो प्रचार नहीं करते, हालेलुया, लेकिन खाना बनाते हैं, रास्ते साफ करते हैं, ये करना वो करना। हम जब से सेवकाई में आए, सारे विश्वासी जो मेरे आजू बाजू रहते हैं, चाहे वो 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कंधे से कंधा मिलाकर इस सेवकाई को उन्होंने बनाने के लिए, तैयार करने के लिए योगदान भी दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, तुम परमेश्वर का राज, उसकी धार्मिकता का खोज करो, तो ये चीजें जो तुम्हें परमेश्वर चाहिए वो देता है। तुम जो चाहते परमेश्वर देता है। हम परमेश्वर के राज खोज करने के लिए हम उसके पीछे चलते जाते हैं, उसकी बातों को मानते जाते हैं। लेकिन दुख की बात तो ऐसे है, आज लोग चंगाई लेकर जाते हैं, 6 महीना 8 महीना फोन भी नहीं लगाते। इसलिए हालत वैसी है, कोई हालत नहीं। विश्वास में आए थे, एक चमत्कार हुआ था, अभी कोई चमत्कार नहीं। परमेश्वर आज भी काम करना चाहता है। मुर्दा बेटा मर तो गया, लेकिन वो कहीं भागे नहीं। जहां चमत्कार हुआ वहां ही गई वापस, वहां ही उस परमेश्वर के जन को बोली, मुझे क्या करना है? परमेश्वर के दास, चलो मेरे घर, मेरा बेटा जो आशीष मिलती वो खो चुकी है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, परमेश्वर की जीवित बातों से जुड़कर रहने से आपको मिलता है। आज सहारा है, कल भी चाहिए, अगले साल भी चाहिए। जब तक हम जिंदे हैं, हमें अटैच रहना है परमेश्वर की बातों से, हमें जुड़ के रहना है परमेश्वर की बातों से, इधर का उधर नहीं रहना है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। ये पास्टर अच्छा, वो पास्टर अच्छा, यहाँ अच्छा, वहां अच्छा, गुजरात जाना है, जाना सोचते तो है। तुम्हारा जन्म हुआ, वो छोटा पास्टर क्यों ना हो, जहाँ जीवित चर्च है, जहां से तुम जुड़े हो, तुम्हारे में ये है कि चर्च के इस पास्टर के द्वारा हम परमेश्वर की गहरी बातों को जान रहे हैं और परमेश्वर की योजना के मुताबिक लाकर आया है, तो हम क्यों आगे बढ़ने के लिए भूख और प्यास क्यों ना रखे? हम आगे बढ़ते जाएं। दूर दूर जाकर व्यर्थ खर्चा करने से पहले आप परमेश्वर के वचन के द्वारा उसकी सेवकाई के लिए जब आप बीच हैं और आत्मा में चलने की तैयारी करते हैं, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें परमेश्वर ने बुलाया, आप परमेश्वर ने चुन लिया है, इसीलिए चुना है कि मैं विश्वास हूं, इसीलिए चुना है कि मैं नाश ना हो, इसीलिए चुना है कि परमेश्वर तेरे साथ रहे, परमेश्वर की आत्मा तेरे साथ रहे और तेरे जीवन में जो जरूरत है वो विश्वास के अनुसार तुझे देगा। बाइबल कहती, मांग तो तुझे दिया जाएगा। क्या हम अपनी आवश्यकता अनुसार मांगते हैं? हालेलुया। परमेश्वर देना चाहता, परमेश्वर चाहता है, तुम इच्छा उसकी मांगते हैं, परमेश्वर चाहे उनकी जिंदगी में
दिनों में क्षमा कर, ये नहीं दिया क्षमा, ये ने दिया नहीं क्षमा कर। आप उठना चाहते आप उठ, मैं जिस चर्च से हुआ हूँ मैं वहां हेल्प करूंगा, वो भी मुझसे होता मैं हेल्प करूंगा। आगे बढ़ना चाहता हूं, मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे, पवित्र आत्मा का ज्ञान से भर दे, पवित्र आत्मा के वचनों पर परमेश्वर की ज्ञान और परमेश्वर के अभिषेक से भर दे। आप उम्मीद रखते, भूख रखते हैं और परमेश्वर की सेवा में आप उसकी भूख और प्यास रखकर आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में कितना बड़ा बीमारी क्यों ना हो उसे खत्म करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि वो परमेश्वर के दास के पास में नहीं जाती थी, यदि वो भटक चुकी होती तो ये बेटा मरने के पास उसके पास में नहीं जाती थी। पर ये बातें दर्शाती है कि उन लोगों से वो जुड़ी हुई थी। अभी तुम्हारे प्रार्थना, तुम्हारे सामर्थ्य के द्वारा ये काम हुआ तो सही, पर मैं आप क्या करूं? लोग कभी सलाह नहीं लेते, पास्टर जी आप हमारा व्यवसाय रुक चुका, कभी सलाह नहीं लेते, कभी सलाह नहीं लेते कि तुम्हारे चर्च में आने के द्वारा ये चमत्कार तो हुआ, पर ये समस्या और हमें सता रही, कभी सलाह नहीं लेते। सलाह लो, हालेलुया, सीखो, उम्मीद रखो, भूख रखो। जहां जो चमत्कार हुआ और आज वो चमत्कार रुक गया, और सलाह लो, हालेलुया। दौड़कर जाओ, खर्चा लगाओ, परमेश्वर की उपस्थिति में तैयार हो जाओ, अपने जीवन को साफ सुथरा रखो उसकी उपस्थिति में। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती तुम मसीह में नई सृष्टि हो। कहां पुराने विचार लेकर बैठे जो तुम्हारे बाप दादे से चले आ रहे, वही विचार, वही उम्मीद लेकर बैठे। कहां तुम उसमें से निकलो, तब मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, तब मैं तुम्हें छूऊंगा, तब मैं तुमसे बात करूंगा और बीच में चला फिरा करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है पुरानी आदत से निकलो, पुराने पापों से निकलो, पुरानी इच्छाओं से निकलो, बुरी बुरी बातें से बोलने से अपने जीवन को पवित्र बनाओ, उससे बाहर निकलो। हालेलुया, हालेलुया। जब उनके जीवन में चमत्कार हुआ, ये चमत्कार होगा ना होगा, पर परमेश्वर के दास की इज्जत करना उन्हें ये मालूम था। पर ये कभी उन्होंने उम्मीद नहीं किया था कि ये बुढ़ापे में मुझे बेटा हो सकता है क्या। आज बहुत सारे लोगों का विश्वास बुढ़ापा हो चुका, वो अंदर से तो जवान है, शरीर से तो जवान है, लेकिन उनका विश्वास बूढ़ा हो चुका। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। प्रार्थना करूंगा तो क्या, हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास के अनुसार परमेश्वर काम तो करना चाहता है, आपकी उम्मीद के अनुसार परमेश्वर काम तो करना चाहता है। अपने जीवन को बाइबल कहती पवित्रता का परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कुछ लोग ज्यादा पवित्रता पर जोर देते हैं, कुछ लोग ईमानदारी के ऊपर जोर देते हैं, पर सामर्थ्य की बातें पर नहीं। सारी बातें चाहिए, ईमानदारी चाहिए, पवित्रता चाहिए, प्रार्थना चाहिए, परमेश्वर की दास से अटैच हमें रहना चाहिए, सलाह करते जाना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए कि मैं पहले नया विश्वासी था, आप में कोई ना कोई काम में आओ, आप में परमेश्वर का दास के सामने हम जो बोलते काम करते। आज मेरे विश्वास जो भी शुरू से आज तक 13 कम से कम 2012-13 से विश्वास में, कोई 13 से, कोई 14 से, कोई 15 से अपनी ड्यूटी को बराबर निभाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुबह से आ जाते, क्या काम करना। आज वो परमेश्वर के लोग होने के नाते वो नए नहीं रहे, वो जूने हो चुके। आप उनको जो काम धाम किया वो संभाल रहे, वो सेवा में काम आ रहे। हालेलुया। वो अपने प्रभु के दास के साथ में हाथों को हाथ मिलाकर सेवा में चल रहे। हालेलुया। प्रार्थना, पवित्रता, और ऐसे हालात में जब भी कुछ शैतान कुछ कार्य करता है, प्रार्थना करते शैतान के सारे प्लान रुक जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मैं दर्शन देखता हूं, शैतान ये प्लान बना रहा है ये बीमारी को लाने के लिए, और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब हमें दर्शन दिखता है, हम प्रार्थना करते हैं और शैतान के सारे प्लान मिट जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में चलते चलते परमेश्वर के, जब आप परमेश्वर के दास को मिलने के लिए जाते हैं, आप ये सलाह जरूर लेना परमेश्वर के दासों से, आप प्रार्थना में हो और परमेश्वर का दास भी प्रार्थना में, पास्टर जी हमारे लिए दुआ करना, हम ये कुछ करना चाहते, कार्य करना चाहते, ये घर बनाना चाहते, ये गाड़ी लेना चाहते, परमेश्वर से सलाह लो।
परमेश्वर के दास के द्वारा तुम आशीष लो, उम्मीद रखो ये हो जाएगा करके। कुछ दिन पिछले दिनों में मैंने बोला कि तुम नौकरी के लिए, पेपरों के लिए, जो भी तुम काम करते हैं उसका फाइल बना कर लाओ। जैसा दवाखाने में होकर आप आए और आप दवाखाना हार चुका है, थक चुका है, कोई दुष्ट आत्मा की शक्ति के द्वारा जो बीमारी आपको तैयार परेशान कर रही है, आप ये विश्वास लेकर कागजात लेकर आते हैं, फाइल लेकर आते हैं कि परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर के दास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हो जाएगा। आपका विश्वास और परमेश्वर के दास का विश्वास जब एक हो जाता है, आपका विश्वास और परमेश्वर के दास की प्रार्थना के द्वारा जब आपका विश्वास जुड़ जाता है, वो फाइल, ये गवाही तैयार होती कि ये फाइल मैं लेकर चर्च में आया था, ये उम्मीद लेकर आया था, और वो प्रार्थना करते के द्वारा वो काम आपके, चाहे बीमारी मिटना है वो मिट जाती है, चाहे कोई काम हो तो वो हो जाता है। और वही फाइल लेकर आप गवाही देने के लिए आता है, और वही गवाही आपके बीच में बहुत सारे लोगों के जीवन में विश्वास को जागरूक करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, हम 2 महीने के लिए नहीं जुड़े, हम 2 साल के लिए नहीं जुड़े, हम परमेश्वर से जुड़े हैं, परमेश्वर के दास से जुड़े, ताकि हम परमेश्वर की वाणी को समझ पाए, परमेश्वर की अगुवाई को समझ पाए, परमेश्वर की वाणी को समझ पाए। इसीलिए हम जब तक जिंदे हैं तब तक परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। बाइबल ये कहती कि तू मसीह यीशु में नई सृष्टि है, मसीह यीशु में तू नई सृष्टि है, अब तू परमेश्वर के राज्य में है। तेरे लिए यदि तू विश्वास करे तो कोई बातों में अनहोना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, विश्वास किया, काम हुआ, उनके हाथों से भी काम हुआ, उनके हाथों से भी काम हुआ। आज मैं आपके बीच में इसी गवाही को देने वाला हूं, आप चकित होने वाले। मैंने प्रार्थना किया, काम हुए उनके लाइफ में, परमेश्वर ने उन्हें जरूरत को पूरा किया और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया, उनको ऊंचा किया। जब वो लोग आत्मा से हटे, मेरे खिलाफ में बोले, सेम जो पिछले दिनों में बीमारी थी, सेम उससे भी बढ़कर उन्हें तकलीफ हुआ। आपका आत्मिक जीवन जब खराब होता और जब जो गवाही आपके जीवन में मिलती, जो आशीष परमेश्वर आपको देता, शैतान उसे खत्म करता और शैतान डबल की परेशानी देने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, आप फिर से पाप मत करना, ताकि उससे बड़ी समस्या ना आए। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, आत्मा से रहो, आत्मा में चलो, आत्मा का भरा हुआ जीवन जियो। ये जीवन आत्मिक है, ये दुनिया शारीरिक है, पर तुझे आत्मिक बन के जीना होगा। ये जीवन आत्मिक है। हालेलुया। आत्मिक आशीष पाना चाहते हो, यदि आप कोशिश कर रहे हैं और शैतान अटैक कर रहा है, तो उसके पीछे शैतान का कोई ना कोई वैदिक अधिकार है। इसका कारण है कि शैतान अभी डर रहा हुआ है कि ये व्यक्ति दिन प्रतिदिन विश्वास में मजबूत होते जा रहा, परिवार दिन प्रतिदिन आत्मा में बढ़ते जा रहा, शैतान के सारे अधिकार टूट जाएंगे, ये विश्वास में मजबूत हो जाएगा, इसके जीवनों में परमेश्वर काम करता जाएगा, ये मजबूत हो जाएगा, ये बहुत सारे लोगों को नरक से बचाएगा, विश्वास में लेकर आएगा। इसीलिए वो तुम्हें तंग करता, तुम्हें परेशान करता, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जब जब तुम आत्मिक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो शैतान आपको रुकावटी करने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि वो तुमसे इसीलिए डरा हुआ है कि तुम दिन प्रतिदिन तुम परमेश्वर के राज में खड़ा है और परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, इसीलिए वो परेशान है। पर हारना नहीं है। जितना शैतान आपको तंग करे, उतना अधिक उपवास रहकर प्रार्थना करो, और दूर भी हो तो महीने के अंदर एक आधी चक्कर मारो चर्च के अंदर, 2-3 दिन रुक कर जाओ। शनिवार, शुक्रवार, शनिवार, संडे मीटिंग होने के बाद सोमवार यहाँ से निकलना। 1 महीने के बाद एक चक्कर भी मारो, 2 महीने के बाद एक चक्कर मारो। और यदि आप करीब हो 40, 50, 60 किलोमीटर से, तो परमेश्वर से गाड़ी मांगो, परमेश्वर आपके लिए मार्गो खोले। यदि नहीं है गाड़ी तो, ताकि मैं चर्च जा सकूं। परमेश्वर, आज कोई ऐसा गरीब नहीं है कि जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है। 10, 20, 25 हजार का कोई भी ले सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम 2014 या 15 के लगभग विश्वासी लोग जब मीटिंग में आते थे, बीमार परेशान, चर्च में आकर सीखना चाहते हैं, परमेश्वर से बोला, परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोल, साधन खोल, काम, मेहनत कुछ ना कुछ दे। परमेश्वर ने बीमारी को मिटाया, और 1.5 महीने के अंदर कुछ थोड़े से विश्वासी थे, उनके जीवन में काम 17 मोटरसाइकिल लेकर आए थे विश्वासी लोग 1.5 महीने के अंदर। कोई नहीं लाया, कोई सेकंड लाया, लेकिन परमेश्वर ने मार्ग खोला, ये उम्मीद से कि हम चर्च जाए, वचन सीखे। हालेलुया, हालेलुया। ये
शैतानी संसार है जो आत्मिक है, और उस आत्मिक दुनिया के लड़ने के लिए, आत्मिक दुनिया में शैतानी शक्तियों को हराने के लिए एक सरकार चाहिए, जो अभिषिक्त व्यक्ति चाहिए, जो हमें सलाह दे सके। जो व्यक्ति शैतान से लड़ रहा है, जो व्यक्ति शैतानी शक्तियों को जानता है, शैतानी कामों को जानता है, इसलिए परमेश्वर आपके बीच में एक अभिषिक्त व्यक्ति दिया है। उनसे हम शैतान से कैसे लड़े, जो हमारी बरकत को रोकता है, जो हमारे जीवन में बीमारी देता है, हमारे जीवन में वो डिस्टर्ब करता है।